Good morning, my dear students. In this video, we discussed about factors influencing immunogenicity. So, what is immunogenicity? Now, immunogenicity is determined by various properties of immunogen as well as the biological system. Now, they are so कौन रहुଛି student ना properties of the immunogen. देन सेकेंड आसीज प्रॉपर्टीज ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम दे प्रॉपर्टी अनुसार तो आम फैक्टर्स आम जाना ना कि कौ माने कौ फैक्टर्सटा बेसी इन्फ्लुएंस करछि हमर इम्यूनोजेनिसिटी ऊपर। तो फास्ट आसीज तुम कौन ना प्रॉपर्टीज ऑफ द इम्यूनोजेन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द इम्यूनोजेन रे फर्स्ट आस तुम मॉलिक्यूलर साइज। तो तार साइजटा केते रहइबो केमिकल कंपोजिशन एंड हेटेरोजेनिटी। हेटेरो मीन्स माने कौन डिफरेंट। तो डिफरेंट जेनेटिक टाइप केमती तार रोचे केमिकल कंपोजिशन कौन रोचे। देन फॉरेननेसटा आसी जो बाहर ऑर्गेनिज्म जोटा आम कहूचे नुहे कि अदर ऑर्गेनिज्म तार फॉरेन ऑर्गेनिज्म तक कहूचे से वर्ड आसी तुम फॉरेननेस। देन आसी ससेप्टिबिलिटी टू एंटीजेन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन विथ एमएससी मॉलिक्यूल। देन बी रे आसीज कौन ना प्रॉपर्टीज ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में तार प्रॉपर्टीज कौन रोचे स्टूडेंट ना होस्ट जेनेटिक मेकअप डोसेज एंड रूट ऑफ द इम्यूनोजेन एडमिनिस्ट्रेशन। देन यूज ऑफ एडजुवेंट्स एंड एनहांस इम्यूनोजेनिसिटी। देन गोटे गोटे आम डिस्कस करवा। फास्ट आसी तुम कौन ना मॉलिक्यूलर साइज। तो मॉलिक्यूलर साइज कौन रोचे जे से साइजटा आमको इन्फ्लुएंस कर तुम इम्यूनोजेनिसिटी ऊपर। इम्यूनोजेनिसिटी माने कौन इम्यूनिटीटा को कौन कर जो एगेंस्ट जो तैयार करने नुहे कि ताको आम कहे इम्यूनोजेनिसिटी। तो मॉलिक्यूलर मास साइज जोटा ऑफ ए मैक्रो मॉलिक्यूल्स डिटरमाइन्स द इम्यूनोजेनिसिटी है जे मॉलिक्यूलर मास करियो कौन ना मैक्रो मॉलिक्यूलर डिटरमाइन करिवो इम्यूनोजेनिसिटी को। देन जनरली सब्सटेंसेस विथ ए मॉलिक्यूलर मास लेस देन 5000 to 10,000 daltons are poor immunogens. The substances exceeding 10,000 dalton are most active immunogens. बुझीगला यदि 5000 रु 10,000 रोचे तो सेठी जो हमर इम्यूनोजेन्सटा बहुत पोर रोचे। बट यदि तार अधिक रोचे एक्सीडिंग हो 10,000 डाल्टन आर मोस्ट एक्टिव इम्यूनोजेन्स। यहाँ आस तुम मॉलिक्यूलर साइज आसीगला। देन आसो केमिकल कंपोजिशन एंड हेटेरोजेनिटी। द केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल अफेक्ट्स इम्यूनोजेनिसिटी। ऑब्वियसली आमर माने कौन आमर केमिकल जो कॉम्प्लेक्सिटीटा भी आमर इम्यूनोजेनिसिटी भी अफेक्ट पकाउछ। माने आम सब कौन पढ़े तार फैक्टर्स सब पढ़े जी कि माने इन्फ्लुएंस कर माने पुशअप कर जो कहती पुशअप कर मैंने कौन जी तू इम्यूनोजेनिसिटी तैयारी करी चल को फैक्टर सब इन्फ्लुएंस करटा को आम डिस्कस करचे। द सिंथेटिक होमो पॉलीमर नॉन इम्यूनोजेनिक irrespective of their size. Therefore immunogens are usually heteropolymers। बुझीगला ये कौन लिखला जे इम्यूनोजेन्सटा होची होमो पॉलीमर्स नॉन इम्यूनोजेनिक हम। होमो माने कौन आम जानचे सेम पढ़ी तुम जेनेटिक्स रे जे होमोजाइगस आउ हेटेरोजाइगस नुहे कि होमोजाइगस कौन जदि कैपिटल टी रोचे तो आम होमोजाइगस कहवा। जदि स्मॉल टी रोचे होमोजाइगस कह माने कौन से सेम रोज सिमिलर रोचे। बट जदि कौन ना कैपिटल टी स्मॉल टी तो ये आसी जो डिफरेंट आसीज तो आम कौन कहवा ना हेटेरो। देन आसला ये कौन लिखला देयरफॉर इम्यूनोजेन्स आर यूजुअली कौन ना हेटेरोपॉलीमर्स ना कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स एंड सुगर। सब कौन तैयारी अमीनो एसिड्स एंड सुगर ना व्हिच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉलिक्यूलर वेट। फर्दर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी डिसाइड द स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए प्रोटीन। ऑब्वियसली प्रोटीन स्ट्रक्चर भी आमको कौन हो डिपेंड कर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी तो 4 टाइप पाँच स्ट्रक्चर protein and thus contribute to the immunogenicity. Then asibo macromolecules cannot be degraded and presented with MSC molecules are poor immunogens because the degradative enzymes with antigen presenting cells can degrade only proteins content कौन रहा ना L amino acids
polymers of D amino acids cannot proceed. The large molecules are more readily phagocytosed and processed, so they are more immunogenic and small than smaller molecules. तो अब बेसी जान पर जे लार्ज molecules रो ही बेसी रहइबो phagocytosis process रहइबो तारो और से तो more immunogenic properties रहइबो. Then आसीबो hapten like lipid antigens complexed with carrier proteins. Example कोन आसीबो ना BSA KLH माने keyhole impact and hemocyanin protein and immunized as lipid protein conjugates can induce B cells releasing specific antibodies against lipid. Then आसीबो foreignness. So what is foreignness? Now host immune system can distinguish self from non-self. Self is usually tolerant. ताको हम कौन कहबा non-responsive to self antigens. तो जो होस्ट इम्यून सिस्टम आम जो होस्ट इम्यून सिस्टम रोचे सी डिस्टिंग्विश कर पारे कि कोटा तार सेल्फ एंटीजेन आ कोटा तार नॉन सेल्फ एंटीजेन हैला. द एलसीडी एंड इम्यून रेस्पॉन्स ए मॉलिक्यूल मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज नॉन सेल्फ if a molecule has not exposed to immature lymphocytes, it may be later recognized as non-self. है जदि कौन कर recognize कर पारिबनी ताको हम कौन कहूचे ना non-self कहूचे non-self foreign कहूचे. The foreignness of a molecule depends on the degree to which it has been exposed to कौन इमेच्योर लिम्फोसाइट्स. तो ये जो आम फरेननेसटा क्या डिपेंड कर माने कौन फरेननेस ये कौन कि सेल्फ रोचे कि नॉन सेल्फ रोचे से आम कहे कौन ना फरेननेस कहे ना. फॉर एग्जांपल ना सेल कंपोनेंट्स लाइक कौन स्पर्म एंड corneal cells which remain away from reach of immune system. Now when injected into the same animal they can elicit immune response. Greater the polygenetic distance between two species, greater will be structural disparity between them. For example, BSA mean bovine serum albumin would be more immunogenic a rabbit than when injected into a cow. है यदि rabbit ठार तुम cow inject कर से more immunogenic रोचे because of disparity between two species. But exceptionally macromolecules like collagen, cytochrome C remain the highly conserved during evolutionary process, exhibit little immunogenicity across various species. तो various species रे ए कौन भ्यारी देखा जाउछि immunogenicity रा. Then देखिबा genetic variability. And the genetic makeup or immunized organism can influence its degree and type of immune response. For example, na MSC माने कौन major histocompatibility complex genes encoding MSC molecules. The genes encoding B cell receptors and T cell receptors are important genetic properties of the biological system that determines the immunogenicity. Then asibo experimental findings suggest that MSC genes show high degree of polymorphism and therefore the MSC molecules needed for presentation of processed antigen to T cell determine the degree of immune responsiveness. Then asibo antigen dose and route of immunization. Activation of lymphocytes depends upon the dose and route of administration of an immunogens. Then asibo adjuvants. तो adjuvants माने कौन ना ये Latin word रो आछि adjuvare means to help are the compounds that boost the immune response. ये कौन करते हैं immune response टा boost करते हैं when mixed and administered with the कौन antigen से तो antigen से तो mixed होता है. Then देखिबा examples सब जानिबा adjuvants रो. The microbial products such as bacterial LPS means lipopolysaccharides and killed mycobacteria हैला. Then आसीबो synthetic polyribonucleotides. Then आसीबो aluminium potassium sulfate. ये सब examples of adjuvants जे help करे
इम्यून बूस्ट करने। देन आसो फ्रेंड्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट्स फॉर वाटर इन ऑयल इमल्सन्स विदाउट किल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देन आसो फ्रेंड्स कंप्लीट एडजुवेंट्स ना वाटर इन ऑयल इमल्सन विथ किल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। सेटा होची विदाउट किल्ड, एटा होची विथ किल्ड। देन आसो सिंथेटिक टोल लाइक रिसेप्टर activators such as monophospholipid A and CpG motifs and recombinant cytokines like IL, interleukin 1, 12 and IFN. These are safe for human use. Then as your plasmid DNA has intrinsic adjuvant like activities. In different type of adjuvants present रहुची। Then आसो prolonged persistence of antigens. You would have factors. For example, in mice, friends, incomplete adjuvants can prolong the persistence of antigen by slowly releasing the antigen from the site of injection. Then आसो enhance immune response. Now adjuvants facilitate immune response by enhancing the expression of high levels of co-stimulators and MSC molecules on antigen presenting cells as well as the antigen presenting functions of APCs. Now adjuvants also induce the release of cytokines. For example, friends, a complete adjuvants when give experimental animals like mice increase the phagocytic activity of dendritic cells and macrophages and induce higher expression of co-stimulators and production of cytokines that enhance T cell growth and differentiation. Then asibo adjuvants of stimulate the non-specific proliferation of lymphocytes. Then asibo adjuvants of stimulate local inflammatory response. Now, friends, adjuvants and alum can induce local inflammatory response leading to granuloma formation. These adjuvants attract macrophages and lymphocytes at the site of injection. Sometimes a macrophage reaches dense mass developed called granuloma. The adjuvants induce enhanced primary T cell response to purified protein antigens in vaccines by stimulating innate immune responses at the site of antigen exposure. तो ये डिफरेंट टाइप आमर कौन रोचे ना फैक्टर्स प्रेजेंट रोचे जे इन्फ्लुएंस करछि इम्यूनोजेनिसिटी को। क्लियर। देन नेक्स्ट क्लास रे आमर एंटीजन चैप्टर सरी जिवो बा यूनिट 2 आमर सरी जिवो। देन आमे कौन करिवा नेक्स्ट आमे पढ़िबा तमरा यूनिट 3 तो आमर कौन अछि ना इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। थैंक यू।